बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके वो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार मूली और शलजम का सालन बनाएंगे। ये एक ख़ास तरीके से तैयार किया जाता है। इसे बनाने का क्या तरीका है कि इसमें ज़रा बराबर भी कड़वाहट नहीं होगी, ना इसमें कसैलपन होगा। आपने मेरे तरीके से ये मूली और शलजम का सालन सिर्फ एक मरतबा आपने अपने घर में बनाना है। घर के तमाम अफराद और बिलखुसूस बच्चे बहुत ही शौक से खाएंगे। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। आइए अभी रेसिपी की तरफ चलते हैं। एक अदद मूली ली है और इसका वजन है 125 ग्राम। इसके जो बड़े पत्ते थे वो मैंने उतार लिए हैं और जो छोटे पत्ते हैं जो आज की रेसिपी में मैं इस्तेमाल करूंगा, और मूली के जो छोटे पत्ते हैं वो मैंने अलग कर लिए हैं। अब इसका जो छिलका है ये उतार लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मज़ेदार ये आज की रेसिपी होने जा रही है। आप ये बनाइएगा, इसमें ज़रा बराबर भी सालन में ना कसैल होगी ना कड़वाहट होगी। मैंने मूली के छिलके उतार लिए हैं। आप ये दरमियान से काट के मैं मूली को छोटे टुकड़ों में काट लूँगा। मैंने मूली को छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। पत्ते हैं इसकी भी कटिंग कर लेंगे। मैंने मूली के पत्तों की भी कटिंग कर ली है। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। शलजम लिए हैं और इनका वजन है 250 ग्राम। सबसे पहले जो इसका ऊपर वाला डंडल है ये मैं उतार लूँगा जी। मैंने दोनों शलजम के ऊपर वाले डंडल उतार लिए हैं। अब इनका जो छिलका है ये उतार लेंगे। ये शलजम का इस्तेमाल किया करें, ये खून पैदा करते हैं, आंखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बल्कि पूरे जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बच्चे आजकल इन चीज़ों से दूर भाग रहे हैं, इसलिए इनकी सेहतें भी डाउन जा रही हैं। सब्जी बनाएं, बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद बड़े शौक से खाएंगे। शलजम के छिलके उतार लिए हैं और जिसमें हमने मूली काटी है उसी में ये शलजम को मिक्स कर दूंगा काट के। एक टुकड़ों में काट लूँगा। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसे जैसे मर्ज़ी छोटे हिस्सों में आप काट सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि शलजम को ना आपने बड़ा काटना है ना छोटा काटना है, मीडियम साइज में आपने कटिंग करनी है जी। मैंने तमाम शलजम की कटिंग कर ली है। इसमें एक तरफ रखूंगा जी। मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें ये 100 ग्राम ये दही है, ये मैं डालूंगा। बिस्मिल्लाह। ये मेरा ख़ास सीक्रेट है, आपने शुरू से लेकर आखिर तक मेरी वीडियो को वॉच कीजिएगा और मेरे तरीके से आपने मूली और शलजम का सालन बनाना है। इसमें ज़रा बराबर भी कसैल नहीं होगी और बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद प्लेटें चाट जाएंगे और बार बार बनाने की डिमांड करेंगे। ये ख़ास तरीका है और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने इस तरीके से मूली और शलजम का सालन कभी नहीं अपने घर में बनाया होगा। अब मैंने हाफ कप ये दूध लिया, ये डाल दूँगा बिस्मिल्लाह, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा जी। मैंने दूध और दही को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब 1 टीस्पून ये मैंने ज़ीरा लिया, ये डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसे मैं कर रखूंगा जी। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर कढ़ाई रख ली है और आंच को मैंने मीडियम रखा है। इसमें हाफ कप ये मैं ऑयल डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह जी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हाफ टीस्पून ये ज़ीरा ये डालूंगा और इसे सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए मैं फ्राई करूंगा। इससे ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना वरना ये ज़ीरा जल जाएगा। ज़ीरे को मैंने 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। अब मैंने 2 अदद ये मीडियम साइज़ के ये प्याज लिए हैं, इन्हें बारीक काट लिया था, ये डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करूंगा। इसे आपने ज़्यादा जलाना नहीं है, इसे हल्का सा हमने टी पिंक कलर लेके आना है। ये प्याज़ों को मैंने 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर ली है और ये प्याज हमारे बेहतरीन ये टी पिंक हो चुके हैं। अब मैंने 5 अदद ये लहसुन के जवे लिए हैं, इसे बारीक काट लिए, ये डाल दूंगा। आपने लहसुन को कूटना नहीं है, इसके बारीक आपने कटिंग करनी है इसकी, और अदरक इसमें जाना कोई नहीं है जी। लहसुन को मैंने 1 मिनट के लिए अच्छी तरीके से फ्राई कर ली है और जो लहसुन का कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है। अब मैंने 3 अदद ये हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें बारीक काटे, ये डाल दूंगा और 1 अदद मैंने टमाटर लिए इसे बारीक काटे, ये भी डाल दूंगा और दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करूंगा और 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि टमाटरों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और जो हरी मिर्च का जो फ्लेवर है वो बेहतरीन करके इस कढ़ाई में उतर आए जी। मैंने टमाटर और हरी मिर्चों को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और ये बेहतरीन फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें बहुत ही सादे किस्म के मसाले जाएंगे। मैंने 1 टीस्पून ये दड़ा मिर्च लिया है। अगर आपके पास दड़ा मिर्च नहीं है तो आप जो घर में जो पिसी हुई लाल मिर्च होती है वो भी डाल सकते हैं। और हाफ टीस्पून मैंने ये नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने ये खुशक धनिया लिया है और हाफ टीस्पून से थोड़ा सा कम ये मैंने हल्दी ली है, ये डाल देंगे। तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा जी। मैंने तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसमें आधे गिलास से थोड़ा सा कम ये मैं पानी डालूंगा
और पानी डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और ढाँप के 5 मिनट के लिए रखूंगा। 5 मिनट के बाद ये तमाम मसाला एक जान हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है फिर मैं आपको बताता हूँ। मुझे ढाँप के रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं जी हमारा बेहतरीन ये मसाला कुक हो चुका है और ये तमाम मसाला ये तकरीबन एक जान हो चुका है। अब मैंने चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा हाई करूंगा कि मैं 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से मैं इसकी भुनाई करूंगा। अब आपको जो मैं आपको स्टेप बताऊंगा आपने ये नोट कर लेने हैं। इसी तरीके से आपने ये मूली और शलजम का सालन बनाना है। सबसे पहले ये इस मसाले की मैं 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करूंगा। जी मैंने मसाले की 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर ली है। और शलजम है जिसकी हमने कटिंग कर ली थी ये डाल देंगे और डालने के बाद इसकी 3 से 4 मिनट हमने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, जो तरतीब बता रहा हूँ, इसी तरतीब से आज आपने मूली और शलजम का सालन बनाना है। इसमें ज़रा बराबर भी कसैल नहीं होगी, ना कड़वाहटपन होगी और मज़ेदार सालन बनेगा। आज भी मुझे शलजम और मूली की भुनाई करते वक्त इस वक्त 4 से 5 मिनट हो गए हैं और ये बेहतरीन इसकी भुनाई हो चुकी है और बहुत ही प्यारी सी खुशबू पूरे किचन में मेरे महक चुकी है। आपने इसकी अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। जितनी आप इस मसाले में इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे उतने ज़बरदस्त किस्म का इसका जायका उभर के आएगा। ये चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा मैं हल्का करूंगा। हमारे पास दही, दूध और ये ज़ीरा जो हमने मिक्स किया है ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाह जी। और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी ये शलजम और मूली का सालन इस तरीके से नहीं बनाया होगा। ये आप बनाइएगा, घर के तमाम अफराद इंशाल्लाह प्लेटें चाट जाएंगे। ऐसे ज़बरदस्त किस्म का ये सालन बन के तैयार होता है। अब इसे हल्की आंच पे मैं 10 मिनट के लिए कुक करूंगा ताकि शलजम और मूली अच्छी तरीके से ये कुक हो जाए। अब इसे ढाँप के रखूंगा और 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। शलजम और मूली को ढाँप के रखे हुए मुझे 10 से 12 मिनट हो गए। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं जी हमारे बेहतरीन शलजम और मूली अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है और मैं अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। बेहतरीन शलजम और मूली अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है और बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। अब ये चूल्हे के फ्लेम को मैं हाई करूंगा और तेज़ आंच पे इसकी 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करूंगा। जी मुझे भुनाई करते वक्त 3 से 4 मिनट हो गए हैं और मैंने बेहतरीन ये अपने सालन की भुनाई कर ली है। आपने थोड़े से अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है और मैं आपको कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवाता हूँ। देखिए मैं आपको बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से चेक करवा रहा हूँ और ये बेहतरीन हमारा सालन तैयारी के मरहल में आ चुका है। जो तरीका मैंने आपको बताया है इसी तरीके से आपने ये मूली और शलजम का सालन बनाना है। इसमें ज़रा बराबर भी ना कसैल होगी ना कड़वाहट होगी और बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद इसे बड़े शौक से खाएंगे। अब सबसे आखिर में ये ½ टी स्पून ये गर्म मसाला ये डालूंगा और ये ½ टी स्पून कसूरी मेथी है। इसका जायका बहुत ही कमाल का आएगा, ये भी डाल देंगे और ये थोड़ा सा धनिया ऊपर ये भी डाल देंगे और मैं अपने सालन को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा और मिक्स करने के बाद आपको मैं प्लेट में डाल के चेक भी करवाऊंगा ताकि आपको पता लगे कितना ज़बरदस्त ये सालन बन के तैयार होता है। और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने इस तरीके से शलजम और मूली का सालन कभी भी अपने घर में नहीं बनाया होगा। आज चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ करूंगा और आपको प्लेट में डाल के भी चेक करवाऊंगा। हमारा जानदार और ताकतवर ये शलजम और मूली का सालन तैयार हो चुका है। मैं आपको प्लेट में डाल के आपको चेक भी करवाता हूँ। आप इसे नान के साथ, रोटी के साथ, चपाती के साथ, जैसे आपका मन चाहे आप इसे खाएं। यकीन जानिएगा मज़ा आ जाएगा। सर्दियों की जो सौगात है तो आप ये लाजमी इस्तेमाल किया करें। बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद इसे बड़े शौक से खाएंगे और इसे बार बार बनाने की डिमांड भी करेंगे। बहुत ही जानदार और ताकतवर रेसिपी है। मैंने शलजम और मूली के सालन को प्लेट में डाल के बिल्कुल कैमरे की आंख के करीब ले आया हूँ। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।